पाकिस्तान भर से टैक्स इकट्ठा करने की जिम्मेदार शख्सियत चेयरमैन एफबीआर राशिद लंगड़ियाल साहब मौजूद हैं। फरमाई दीजिएगा कि ऑल्दो द प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज प्रीटी मच स्टेटिंग द ऑब्वियस, लेकिन सर इतने बड़े स्केल पे इस किस्म के डेटा के साथ ये पहली दफा हुआ है कि जो आप लोगों ने डेटा सामने रखा है, एंड यू डिड चूज टू से कि वी हैड अ चॉइस नॉट टू गिव दिस, मगर कोई तो वजह होगी। साथ बताइएगा, हाउ मेनी ऑफ दीज कंपनीज विल बी टेकन टू टास्क इस स्केल ऑफ मैग्नीट्यूड? 3400 अरब रुपए के फ्रॉड की आप लोग बात कर रहे हैं, कितनी एफआईआर और एक्शन लिया गया है? देखिए, मैं अब आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे दूं। जो ये जब हम बात करते हैं 3.4 ट्रिलियन, तो ये टोटल टैक्स गैप है सेल्स टैक्स एंड गुड्स की साइड पे। आपको पता है सेल्स टैक्स एंड सर्विसेज सूबों के पास है, सेल्स टैक्स एंड गुड्स जो है वो फेडरेशन के पास है। तो इसमें 3.4 ट्रिलियन का गैप है। जाहिर है इस गैप में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो फाइलिंग ही नहीं करते। लेकिन अगर आप ये देखें कि वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो ज़्यादातर लोग फाइलिंग करते हैं, लेकिन वो फाइलिंग्स ठीक तरह नहीं करते। जब हम इस साल का भी डेटा देखते हैं तो आपके कोई जो हमारी सेल्स टैक्स रिजीम है ना, ये वैट रिजीम है, वैल्यू एडिड टैक्स है। सो हर स्टेज के ऊपर सेल्स टैक्स कलेक्ट होता है और इवेंचुअली कंज्यूमर पे करता है। मैं आपको मिसाल ये देता हूँ कि आम टैक्स जो इनकम टैक्स है या बाकी जो टैक्सेस हैं, और उसमें सेल्स टैक्स में बुनियादी फ़र्क ये है कि सेल्स टैक्स में जो कंपनीज हैं जो इस पूरी चेन में होती हैं, उनका ट्रस्टी का काम है, एक्चुअली पे कंज्यूमर कर रहा है टैक्स को। तो ये एक्चुअली सेल्स टैक्स फ्रॉड इज अ बिगर फ्रॉड दैन इनकम टैक्स फ्रॉड, क्योंकि आपने पैसे तो ले लिए कंज्यूमर से और आपने आगे पॉसन नहीं किए। और पासन ना करने का जो तरीका है उसके कई है, उसके मेथड फ्लाइंग है, फेक इनवॉइसेस हैं। बट एक बहुत बड़ा ये है कि आप इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट गलत करते हैं, गलत क्लेम करते हैं। तो बेसिकली किसी भी कंपनी ने जब वो अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न जमा कराते हैं तो वो दो बातें करते हैं। वो कहते हैं हमने ये माल खरीदा और ये माल बनाया और ये बेच दिया। अब अगर वो अपनी सेल को सप्रेस कर ले तो तब भी खराबी होगी, और अगर वो अपनी इनपुट्स को इन्फ्लेट कर ले तब भी खराबी बिल्कुल, होगी। एंड आई विल गेट टू दैट। अच्छा, जब इनपुट्स को फ्लेम कर मैं इसके ऊपर आऊंगी, नुक्ता ब नुक्ता आऊंगी, और आप बजा फरमा रहे हैं, समझाइएगा भी। मगर सर कैपेसिटी क्रिएट करने में, ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में एक माफिया लाइक ऑपरेशन दरकार है ना, क्योंकि सर ऑल ऑफ दिस माइट नॉट हैव बीन सो क्लियर विद द डेटा प्रीवियसली, मगर दिस इज नो रेवलेशन टू एनी ऑफ अस। करार वाकई सजा कभी किसी को नहीं होते देखी हमने इस मुल्क में। Who has been punished? किसी एक को अगर जेल हुई हो, कोई महकमे का बंदा अगर आपका मिला हुआ हो, तो कोई प्रोसिक्यूशन या कन्विक्शन हमें नजर आई हो। सबसे बड़ा माफिया सेल्स टैक्स में एग्जिस्ट करता है। आप लोगों ने आज ये साबित किया। क्या इसमें एफबीआर और पराल शामिल हैं, नहीं है? कौन से लोग हैं, कौन सी कंपनीज हैं, क्यों नहीं देखा या नाम लिया गया? मैं बताता हूँ। मैं अर्ज करता हूँ। देखिए, पहली बात यह है कि इसमें यह कहना कि एफबीआर के लोगों का कोई कसूर नहीं, ये बिल्कुल गलत बात होगी। और इफ़ वी वांट टू करेक्ट समथिंग वी हैव टू स्टार्ट विद एक्नॉलेजमेंट। हमारे यहाँ ये एक्नॉलेजमेंट किसी हद तक एग्जिस्ट करती थी, लेकिन जब हमने डेटा एनालिटिक्स में गए और अपनी टीम के साथ भी बैठ के देखा, तो हमारी अपनी टीम का भी ये ख्याल था कि ये हमारी कमज़ोरी रही है और कि हम इसको इस तरह नहीं देखते रहे जो जैसा देखना चाहिए था। प्राल में भी इश्यूज़ है, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है। हमारा वो आउटडेटेड सिस्टम इन अ वे हो गया, उसके अपने एम्प्लॉइज़ उन गैंग्स के साथ शामिल हैं। ये जो सेल्स टैक्स फ्रॉड की एक सेल्स टैक्स फ्रॉड करने की अलहदा कंपनियां बनी हुई, आप इससे सोचें कि वो एक अलहदा कंपनी है जो स्पेशलाइज इन सेल्स टैक्स फ्रॉड। अच्छा, वो फिर फैसिलिटेट करती है उन कंपनीज को जो मेन स्ट्रीम बिजनेसेस कर रही हैं, और वो अपना चार्ज करती है कोई 0.5% या 0.25%, और उसके बदले में बेसिकली वो फ्रॉड की एक सर्विस दे रही है। अच्छा, अब होता क्या है, 42,000 रफली कंपनीज हैं जो सेल्स टैक्स का सिस्टम का हिस्सा हैं। इसमें से बहुत सारी ये फोनी कंपनीज हैं जो अपनी रिटर्न इस तरह जमा कराती हैं कि उन्होंने नेक्स्ट सी जमा कर। नेक्स्ट सी क्या है? सेल का रिटर्न है, सेल की स्टेटमेंट है कि मैंने ये ए सपोज वो फोनी कंपनी है, उसने बी को बेच दिया, और नेट जो फाइनल बेनिफिशियरी है वो सी कंपनी है जो एक्चुअली फिजिकली एग्जिस्ट करती है, जिसका सेल भी होती है। आज जिन कंपनियों का हम कंपैरिजन कर रहे थे वो सी वाली कंपनीज थी जो जिनके एक्चुअल सेल्स हो रही हैं, लेकिन उन्होंने क्लेम किया हमने बी से खरीदा, बी ने कहा मैंने ए से खरीदा, और वो एक्चुअली उन्होंने इनवॉइस भी ले ली उससे और पेमेंट भी बैंक के जरिए। आज हमने वीडियो भी दिखाई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, पेमेंट भी कर दी, और वापसी पे जाके, क्योंकि वो कंपनी अपनी कंपनी, उससे जाके कैश में पैसे वापस ले लिए, तो आपने ट्रेल भी खत्म कर दी। और इस तरह ये एक पूरा निज़ाम बनता है जिसके जरिए होता है। ये तो एक फार्म है, ये एसेंशियली आप समझे ये फेक या उसकी फार्म है।
फिर ये फार्म है कि आप अपने इनपुट्स को सप्रेस कर दें, सॉरी इनपुट्स को इन्फ्लेट कर दें और आउटपुट को सप्रेस कर दें। ये बहुत कंपनीज कर रही हैं, ये भी एक बहुत बड़ा, आज जो हमने डेटा दिखाया था वो एसेंशियली यही था। जैसे अब आप देखें ना, शुगर है, तो शुगर सेक्टर में हमारे पास जो शुगर सेक्टर है उसमें इश्यूज हैं, आपके बेवरेजेस में इश्यूज हैं, आपके सीमेंट में इश्यूज हैं, तकरीबन सब सेक्टर्स में इश्यूज हैं। हमने 5-6 सेक्टर्स का जरा डिटेल एनालिसिस किया। जब बेवरेजेस क्या किया, एरेटेड बेवरेजेस हैं, जैसे ये कोक है, पेप्सी है, वगैरह वगैरह। तो जब हमने इसको देखा इन दोनों को, तो अब जो तो अच्छी कंपनीज थी उन्होंने कहा जी हमारा जो काइंड ऑफ जो जिसे बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल कहना चाहिए, हमने पूरी 16 कंपनीज का इसमें कंपैरिजन किया जो रेटेड बेवरेजेस है, विच इज़ 99% ऑफ द मार्केट। तो उनका जो इनपुट टैक्स है एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स वो कोई रफली 9% के करीब है। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनी जो 17%, 16%, 20%, 16 कंपनीज ऐसी है जो 20% क्लेम कर रही हैं। अब ये इट्स अ ह्यूज गैप। अच्छा, एक दूसरी बात सुने इसी बेवरेजेस में। अच्छा, बहुत सारी कंपनीज हैं वो ये कहती हैं कि अगर हमारी जो कास्ट ऑफ शुगर आ रही है एज ए परसेंटेज ऑफ सेल वो 16% आ रही है। अच्छा, जो बेस्ट प्रैक्टिस कंपनी है वो कह रही है 7% आ रही है। इसका क्या मतलब है? यानी यहाँ तो वो डबल शुगर डालते हैं, और डिस्क्रेपेंसी है ना सर। यहाँ तो वो डबल शुगर जब चालेंगे तो बिकेगी नहीं ना। हाँ। मगर लंगड़ियाल साहब, इम्प्लीमेंटेशन और इफेक्टिवनेस 2011 से नॉन फाइलर्स की जी वो बिल्कुल आपने सर मुशर्रफ के दौर से 2005 से हम देख रहे हैं कि फेक इनवॉइसेस का सिलसिला भी चल रहा है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर मिसिंग है ना। तो मैं तो आऊंगी इसके ऊपर, मगर सर टू बिगिन विद सीएफओ गलत स्टेटमेंट्स अगर साइन कर रहा है तो अपने मालिक के कहने पे ही कर रहा है। मालिक के पीछे आप लोग कब जाएंगे? बड़े बड़े नाम अगर हैं ये, जो कि मैं भी जानती हूँ, नहीं, मालिक के पीछे भी जाएंगे, पकड़ पाएंगे बड़े बड़े तगड़े मालिक को? देयर विल बी नो, नहीं कोई भी तगड़ा हो या कमजोर हो, हमारे नजदीक वो उस वक्त तक कमजोर है जब तक वो फ्रॉड कर रहा है। हाँ। वो तगड़ा उस वक्त है जब वो फ्रॉड नहीं कर रहा। जो हमारा कंप्लायंट टैक्स पेयर है उससे ज्यादा ताकतवर इंसान हमारे लिए कोई नहीं है, और हमारे लिए कमजोर और जिसे आप कह लें वो है जिसने फ्रॉड किया हुआ है। हमारी डिफरेंशिएशन सिर्फ, हमें डायरेक्शन भी यही है, प्राइम मिनिस्टर साहब की भी यही डायरेक्शन है, मिनिस्टर साहब की भी यही डायरेक्शन है। आज मुतनब्बे कर रहे हैं मगर जाएंगे कब? मैं आपको बताऊं किसी लेवल पे तो ये काम होता रहा है, लेकिन अगले हफ्ते से इंशाल्लाह ज़रा लार्ज स्केल के। अब ऐसे होता है कि एक डेटा का एनालिसिस है, एक फिर इंडिविजुअल एनालिसिस है। तो इस वक्त ऑलरेडी हमारा जो I&I विंग है उन्होंने बहुत सारी कंपनियों का डिटेल एनालिसिस कर लिया हुआ है। 227 बिलियन, ये आयरन स्टील फैक्टर है, कोल है, लेड है, इन तीनों सेक्टर्स में मिला के और कुछ मिसलेनियस, इस सारे के 227 बिलियन का जो फ्रॉड है वो बिल्कुल हमारे सामने पड़ा हुआ है। उसमें हमें कंपनियों के नाम पता हैं, उनके एक्टर्स के नाम पता हैं। अब इसमें कुछ में एविडेंस भी कलेक्ट हो चुकी है जिसके नतीजे में कुछ लोग अरेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। मेरे ख्याल में अगले 10 से 15 दिनों में आपको गिरफ्तारियों की खबरें आएंगी। गिरफ्तारियों की सर। और सर बॉटम लाइन तो अभी ये है आपकी कि पाकिस्तान का कॉर्पोरेट सेक्टर सबसे बड़ा टैक्स चोर है, यही अखज़ की आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल तो दिख रही है। मैं इसको इस तरह नहीं करूंगा, मैं इस तरह नहीं, इसे मैं इसके इस तरह नहीं पुट करूंगा। But I want to आपके focus on बड़े the political बिजनेसेस हैं will, जो sir. टैक्स चोर हैं।